सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए भीषण बम धमाके ने एक बार फिर देश की नाजुक सुरक्षा स्थिति को उजागर कर दिया है। इस हमले में 5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताया जा रहा है। ये धमाका उस वक्त हुआ जब बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सीरिया की ओर से तस्वीरें जारी की गईं। तस्वीरों में धमाके की भयावहता साफ देखी जा सकती है। मस्जिद के भीतर खून से सने कालीन, दीवारों में गहरे छेद, टूटे हुए शीशे और आग से हुए नुकसान के निशान नजर आ रहे हैं। स्थानीय अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये विस्फोट इमाम अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में हुआ, जो होम्स के वादी अल दहाब इलाके में स्थित है। ये इलाका मुख्य रूप से अलावी समुदाय की आबादी वाला माना जाता है। एक सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया गया कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि मस्जिद के भीतर पहले से विस्फोटक उपकरण लगाए गए थे, जिन्हें नमाज के दौरान एक्टिव कर दिया गया। धमाके के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। सीरिया के गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि मस्जिद और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। मंत्रालय ने इस घटना को आतंकी हमला करार देते हुए कहा कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब हाल के हफ्तों में सीरिया के कई हिस्सों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्षों से चले आ रहे सांप्रदायिक, जाति और राजनीतिक मतभेद एक बार फिर सतह पर आ गए हैं। भले ही औपचारिक रूप से गृहयुद्ध फिलहाल थमा हुआ माना जा रहा हो, लेकिन जमीनी हालात अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से हटने और देश छोड़कर रूस चले जाने के बाद से सीरिया की स्थिति और भी नाजुक हो गई है। असद खुद अलावी समुदाय से ताल्लुक रखते थे और उनके जाने के बाद इस समुदाय के लोगों पर हमलों की घटनाओं में इजाफा देखा गया है। माना जा रहा है कि इसी पृष्ठभूमि में होम्स की मस्जिद को निशाना बनाया गया है। इससे पहले मार्च महीने में असद समर्थकों द्वारा सुरक्षा बलों पर किए गए एक घातक हमले के बाद देश के कई हिस्सों में कई दिनों तक सांप्रदायिक हिंसा चली थी। उस हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, जिनमें बड़ी संख्या अलावी समुदाय के लोगों की बताई गई थी। उधर सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल ही में वहां सीरियाई सरकारी बलों और कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF के बीच कई झड़पें हुई, जिसके चलते स्कूलों और सार्वजनिक संस्थाओं को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। बाद में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की गई, लेकिन स्थिति अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।